दतिया उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है, जहां 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगातार कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। घनश्याम सिंह 10,913 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे हैं। 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 5,351 मत मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 3,957 मत मिले हैं। तो लगातार कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। 10,913 वोटों से घनश्याम सिंह ने बढ़त बना रखी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं, जहां पर घनश्याम सिंह को 5,351 मत मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 3,957 मत मिले हैं। तो दतिया उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है और 10वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां घनश्याम सिंह को 10,913 वोटों से आगे यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं, जहां पर 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को 5,351 मत मिले हैं। तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त और कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं। तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए और इसको लेकर के कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जहां जश्न का माहौल कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां यहां पर खिलाई जा रही हैं और लगातार जो बयान है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। जीतू पटवारी की बात करें तो वो इस जीत का श्रेय लगातार जो आंकड़े और जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं उसका श्रेय भी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको देते हुए दिखाई दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये मिठाइयां जो है एक दूसरे को खिलाने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर ढोल नगाड़े भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बजाए जा रहे हैं और वहां पर अब खुशी जो है वो फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं दफ्तर के भीतर की कांग्रेस पार्टी के, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मिठा कराया जा रहा है। यहां पर लगातार जो आंकड़ा है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जश्न मनाते हुए तमाम जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जो ढोल नगाड़े हैं वो भी बजाए जा रहे हैं। तो ये मिठाइयां खिलाने का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा डिफरेंस है अभी जिस तरह के रुझान निकल के सामने आए हैं दोनों पार्टी के भीतर। तो बढ़त लगातार घनश्याम सिंह की बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी कुछ राउंड्स बाकी हैं। रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं। मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। कहीं ना कहीं भितरघात का आपको डर था? हाँ, तो वो हुआ नहीं, वो हुआ, उसकी वजह से कम 2-3 हजार वोट कम हुए। चलो कटियार जी। तो घनश्याम सिंह को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि अभी आखिरी राउंड का जब नतीजा निकल के सामने आएगा, मिठाइयां जो है वो लगातार बांटी भी जा रही हैं। खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और तमाम तरह के जो आरोप लग रहे थे उनको भी दरकिनार करते हुए बयान वो देते हुए दिखाई दिए थे, जहां उनका ये कहना है कि जीतू पटवारी भी परसों पहुंचेंगे, लेकिन खुशी का माहौल फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस खेमे में इस वक्त मिठाइयां जो है वो बांटी जा रही हैं, जश्न की तस्वीरें जो हैं वो भी निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त खुशी में डूबी हुई है। एक दूसरे का मुंह मीठा यहां पर कराया जा रहा है, क्योंकि बढ़त कांग्रेस पार्टी की लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है और
जो डिफरेंस है वोट का वो काफी ज्यादा है, लगभग 10,913 कुल बढ़त जो है वो 10 राउंड में कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो आशुतोष तिवारी 39,396 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो 50,309 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। और दामोदर यादव की बात करते हैं एसपी, जहां पर अभी उनको मिले हैं 12,169 वोट। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त बढ़त बना करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 10,913 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। 10 राउंड की वोटिंग जो हुई थी उसकी काउंटिंग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर के आज मतगणना हो रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई, और यहां पर डिफरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 10,913 का डिफरेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा मार्जिन इसे कहा जा सकता है, 10,000 वोटों का एक बड़ा मार्जिन है जो कि फिलहाल के लिए कांग्रेस पार्टी और सरकार का, जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम, कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत ज़रूरी है उनका बोलना, दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया माँ पीतम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। सुबह जो कार्रवाई हुई अब एक्स-एमएलए पर, उससे क्या पार्टी में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की नई सोच की और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते और इससे ज़्यादा बुरे हारते। तो जीतू पटवारी को आपने सुना, जो कि ये कह रहे हैं कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और उसकी जो एक बानगी है वो दतिया उपचुनाव के जो अभी तक रुझान निकल के सामने आ रहे हैं उसके जरिए देखने को मिल रही है। पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको भी धन्यवाद करते हुए जीतू पटवारी यहां पर नजर आ रहे थे। तो उनका कहना था कि पार्टी का जो मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का जो मैनेजमेंट है उसका ही नतीजा अब फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। और जब सवाल पूछा गया नरोत्तम मिश्रा को लेकर के तो उनका कहना था कि अगर वो भी उतरते तो वो भी बुरी तरीके से इस चुनाव में हारते हुए दिखाई देते। तो फिलहाल ये जो कांग्रेस पार्टी का खेमा है, कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, वहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 राउंड की जो गिनती है वोटों की वो अब तक हो चुकी है और इसमें 10,913 वोटों से बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। घनश्याम सिंह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जा चुकी है। तो 10,913 वोटों की लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त बना रखी है। आशुतोष तिवारी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। 39,396 वोटों से उनको अभी तक मिले हैं। अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तो 50,309 वोट घनश्याम सिंह को मिले हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथों में ये तस्वीरें लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जीत की खुशी जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है। तो राहुल गांधी की तस्वीरें लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं। एक तरफ मिठाइयां खिलाने का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ दफ्तर के बाहर जो है वो नाच गाना जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुशी के चलते दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जो हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय बोकिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और दतिया से संवाददाता मनोज गोस्वामी और अनिल नागर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा समर सिंह जी, अभी की जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, एक बड़ा लीड जो है कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे?
जी बेशक माँ पीताम्बरा का और बाबा महाकाल का आशीर्वाद कुंवर घनश्याम सिंह जी को मिल रहा है, और इस प्रदेश के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जीतू पटवारी जी हैं, माननीय उमंग सिंघार जी हैं, और हेमंत कटारे जी हैं, हमारे मीडिया के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह, उन सभी की जो मेहनत है वो सफल हुई। वो सभी लोग ऑन ग्राउंड थे और ऑन द गो वो हमेशा रहे, जनता के साथ में चौपालें लगाई, छोटी छोटी सभाएं की, जनता का दुख दर्द समझा, और उसका नतीजा है जो आज की भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल रही है। और भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो सूरज पुनः जो है उदय हो रहा है, जिसके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंततः तो सीट फिर से कांग्रेस पार्टी खेमे में आ रही है। और जहां तक मैं मानता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ दतिया की जनता का, जिसने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, वृद्धों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए वोट करा जो कि बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे एक फांसीवादी पार्टी को उखाड़ फेंकना। और मुझे लगता है कि अगर इसको वाइडर एंगल पे देखा जाए इस चुनाव को, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास में धन बल, बाहुबल, सारी एजेंसीज जिनके पास में है, उसके बाद में आपका इलेक्शन कमीशन आप मान लीजिए, एसपी, डीएसपी, पूरा प्रशासनिक अमला, उसके बाद में दामोदर यादव जी तक को खड़ा कर दिया इन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए। उसके बाद भी अगर इतने वोटों से 10,000, तो अभी 9वें-10वें राउंड में 10,000 हो गए। मुझे लगता है कि आते आते 15 से 20,000 के बीच में हमारी जो है जीत का फासला होगा। तो इस तरह होने के बाद में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की को इतनी बुरी शिकस्त मिल रही है, तो ये मान के चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रदेश में बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप देखिए 4 दिन पहले आपका ये कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। घनश्याम पिरोनिया जी, अभी तक के रुझानों को और इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो देखते हुए आप क्या दतिया की जनता को कहना चाहेंगे? समर जी अपने मुंह में मिट्ठू बनवाए कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई है और दतिया की सीट जीत गए। अरे भाई, दतिया की सीट पर आप ही का तो प्रत्याशी था पहले, और उनको जो है संवैधानिक संस्थाओं ने हटाया था, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ना हटाया था। चुनाव होते हैं और उसमें 2 ही पक्ष रहते हैं, जय और विजय। अब इस पर आपको इस प्रकार का वातावरण साहब कि अरे बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है, हो गया है, आप दिवा स्वप्न है देखते रहिए। लेकिन जनता जनार्दन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे भी रहने वाली है। क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है? घनश्याम पिरोनिया जी, क्या लगता है? एक आध सीट में अगर आप आगे पीछे हो रहे हैं तो आपको अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए। दूसरी, वहां पर आपने अभी कहा कि दतिया का और वो कुशासन, और अरे भी दतिया में तो शासन आप ही का था, आप ही की विधायक थे, तो भाई वो जिसको आपने निकाल दिया, कल निलंबित कर दिया, हम पर आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, देखिए राजनीति में ये सब चलता है, जीत हार होती है, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता ने आपको जनादेश दे दिया है और अभी राउंड है। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इस प्रकार का माहौल नहीं, क्या घनश्याम पिरोनिया जी क्या लग रहा है कि अभी बदलाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं जो रुझान है, क्या लग रहा है? नहीं, अभी बसई क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, उदगवा का क्षेत्र है और पेटियां खुल रही हैं और मतगणना हो रही है, और अपन तो अंतिम समय तक लड़ने वाले, डटने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो भी उम्मीद आपने बरकरार रखी है। फिलहाल अब देखना होगा अभी जब आखिरी तक ये वोटों की जो गिनती है पूरी होती है उसके बाद क्या नतीजे होते हैं। लेकिन अजय बुकेल जी, आज के ये जो मतगणना के बाद से रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव नतीजा जो है इस बात ये सवाल खड़े करता है कि आपने एंड टाइम पर प्रत्याशी बदला, वो निर्णय सही नहीं था, क्योंकि जिनको टिकट दिया गया उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत कम था, ऐसा फीडबैक पहले भी आया है। जबकि जो घनश्याम सिंह जो है पहले विधायक रह चुके थे, वो वहां के राजा रहे हैं, तो उनका पब्लिक कनेक्ट ज्यादा था। इलेक्शन मैनेजमेंट की गलतियां तो निश्चित रही होंगी और भी कांग्रेस ने मिलकर काम किया, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन सवाल ये है कि अगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट जो स्टेट यूनिट यहाँ से भेजा था और केंद्रीय नेतृत्व में अपने फीडबैक के आधार पर उसको काटा, तो मेरे ख्याल से उसका गलत संदेश गया और बीजेपी, उससे जो नुकसान हुआ, बीजेपी उसको रिकवर नहीं कर पाई। हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को इसके लिए दोषी ठहराया जाए या उनको जिम्मेदार ठहराया जाए कि भीतरघात हुआ है। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा ये भी कह सकते हैं कि मैं तो 7,500 से आ रहा था, लेकिन आपने जिस कैंडिडेट को, नए कैंडिडेट को टिकट दिया, वो तो 10,000 से भी ज्यादा से हार रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रत्याशी का चुनाव
किया गया था उसका आधार नहीं था, उसका सही फीडबैक नहीं था। ये तो बिल्कुल साबित हो रहा है इस बात से। दूसरी बात यह है कि जिस उत्साह से लोगों को निकलना चाहिए था वोट करने, खास करके महिलाएं और जो यंगर जनरेशन है, जेन जी की जो बात हो रही थी, हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी भी उदासीनता इस चुनाव नतीजे में दिखाई दे रही। तो उन्होंने भी उतना वोट नहीं किया, और जो वोट परसेंटेज अगर ये 80 तक चला जाता तो हो सकता है कि बीजेपी कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन जब 71% पे आके गाड़ी थम गई, तभी ये खुद का होने लगा था कि बीजेपी की नैया खतरे में है। और जो मतगणना हुई है उसमें ये चीज सामने आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गैप बढ़ता ही चला जा रहा है कम होने की जगह पे, तो अगर ये बीजेपी अगर ये उम्मीद लगाए बैठी कि 15 राउंड तक कोई स्थिति बदल जाएगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ट्रेंड लगभग सेट हो चुका है। थोड़ा बहुत 1500 इधर-उधर हो जाए, ट्रेंड सेट हो चुका है, अब ज्यादा कुछ बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन घनश्याम पिरोनिया जी, क्या लगता है कि चेहरा चुनने में गलती हो गई है, या फिर आपने जिस फैसले को लिया वो फैसला आपका ठीक था? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ये सामूहिक निर्णय करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं रहता है। 4 लोग बैठ के समूह में बैठ करके हम हमारे नीति योजना नहीं, तो सामूहिक आपका जो फैसला है, फिर तो वो सामूहिक फैसला या तो गलत हो सकता है अगर अभी तक के ट्रेंड हम देखें तो। नहीं, कहिए ना मैंने, देखिए, ये चुनाव में तो जीत हार रहती है, होती है। एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा, इसलिए इससे सिद्ध कहाँ होता है कि साहब निर्णय हमारा गलत है। बात रही हमारे अगर आपका चेहरा जो है वो लीड नहीं बना पा रहा है, 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो फिर अभी भी आपको ये फैसला सही लगता है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व जो तय करता है और सामूहिक आधार पर तय करता है, सबसे विचार विमर्श के साथ में तय करता है। अन्य अन्य प्रकार के सर्वे हमारा जो है एक दूसरे से विचार विमर्श परामर्श उसके बाद ही सब तय होता है। और अगर परिणाम जो भी होता है उसके लिए हम स्वीकार रहते हैं। जनता जनार्दन है, उसका आशीर्वाद शिरोधार्य रहता है। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है आशुतोष तिवारी जी कोई नए कार्यकर्ता नहीं है, पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री रहे हैं, वर्षों उन्होंने पार्टी की सेवा करी है, और उसके परिणाम स्वरूप उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं निवेदन करता हूं, बीच बीच में बात आती है, टिकट काटा गया। टिकट काटने का काम ही नहीं था। पहली बार आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया गया है, काटने का काम ही नहीं हुआ उनका किसी और का। ठीक है, आपके कह रहे कि काटने का काम नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें तो वैसे निकल के सामने आई थी। नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलकते हुए दिखाई दिए थे। आपका कहना है कि टिकट नहीं काटा गया है, पहले से कहते हैं ये फैसला जो है वो नहीं लिया गया था। मैं लौटूंगी आपके पास, समर सिंह जी। ठीक है, मैं समर सिंह जी आपके पास आऊंगी। रंजन भगत हमारे संवाददाता हैं। रंजन, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, और सीधे तौर पर कार्यकर्ता जो है एक दूसरे को सबसे पहले मिठाई खिलाते हैं, और उसके बाद अब देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जीतू पटवारी की तस्वीर लेकर के जो है जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि काफी समय बाद कांग्रेस के लिए ये समय आया है जब वो इस तरीके का जश्न मना सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार अलग अलग राउंड में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको लीड मिल रही है, उसके बाद से ये जश्न जो है वो लगातार दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार ढोल नगाड़ों पर जो है थिरकते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि एक तरीके से खुशी की जो लहर है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखी जा सकती है। किस तरीके की खुशी है आज? माई की कृपा है, महाकाल का पहला सोमवार है, जनता जनार्दन का कांग्रेस को आशीर्वाद है, राहुल गांधी की नीति, और देश में जो किसान की हालत खराब है, नौजवान बेरोजगार है, और तमाम सारी चीजें आप देख रहे हैं, जनता परेशान है। ये जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। ये बताइए, आप, ये राहुल गांधी की तस्वीर है, इसके अलावा आपके जो विधायक है की तस्वीर है, क्या क्यों, किस तरीके खुशी है? सारे नेताओं की मेहनत रंग लेकर आई है। श्री आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी की दतिया में रहने के बाद 8 से 10 दिन दतिया में रहे, और उनके लाखों युवा दिलों की धड़कन श्री जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व के अंदर आज दतिया का चुनाव जीते हैं, और दादा की हार हुई है। तो देखिए, ये जो पटाखे हैं वो यहाँ पर फोड़े गए हैं, और सीधे तौर पर जो जश्न है उसका माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखा जा सकता है। सभी कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों पर आपको थिरकते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है खुशी जो है वो देखी जा सकती है, और तमाम सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस बात की, क्योंकि जो दतिया है वो कांग्रेस की सीट रही
थी। हालांकि जिस तरीके से राजेंद्र भारती वहां से डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही थी और यही कारण है कि कांग्रेस को जब बढ़त मिल रही है तो इनके अंदर जो है खुशी है और इसी खुशी के कारण जो है आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये लोग तमाम सारे कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सिंह जी का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। समर सिंह जी, क्या लग रहा है अभी तक का जो एक बहुत बड़ा लीड कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, इसके पीछे के क्या ऐसे कारण मानते हैं, क्या ऐसी वजह है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जो लीड है, या फिर अगर दोबारा जीत की बात कही जाए, हालांकि अभी थोड़ी बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि अभी भी 5 राउंड जो है वोटों की गिनती बची हुई है, क्या लग रहा है दोबारा जीत के पीछे का कारण क्या हो सकता है? जीत के पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां जो कि जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, वो सारी नीतियां जो है हमने देखा 4 दिन पहले किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का एक जमघट लगता है, जेन-ज़ी आंदोलन होता है, बच्चों को यहाँ पर मिनरल वाटर की बोतल के अंदर सलाइन चढ़ाई जाती है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का बच्चा पूरी के साथ में नमक खा रहा है, ये जनता देख रही है, ये चीजें बहुत लोगों तक पहुंच पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो खोखला विकास की जो बात करते हैं वो सामने आ रहा है। कर्ज लेकर घी पीना और अपनी छवि को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से दे देने से अब जनता इनकी चालों को समझ गई। जनता को समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, अपने नेताओं के लिए काम करती है, जमीनें खरीदते हैं। बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर सामने आया हमने और आपने देखा। तो ये अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपना घर भरने के लिए बात करते हैं, गरीब की कोई बात यहाँ पर नहीं करता। और जब हमारे नेता वहां पर गए, जब उनके साथ में सड़कों पर बैठे, छोटी छोटी चौपालें लगाई, छोटी छोटी सभाएं करी, तब उनको जो है विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ। और इससे पहले भी हमारे प्रत्याशी वहां पर जीते थे। तो ये मुख्य कारण है, हमारी मेहनत, जनता का विश्वास, जनता का साथ, दतिया की जनता का प्रगतिशील विचार, आने वाली समय में उनको क्या चाहिए सरकार से, उन सब चीजों का कारण है। वो जनता ने तय कर दिया था 31 तारीख को। हालांकि अभी जो नतीजे हैं वो लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्या स्थिति बनती है।